साहिबा बाहर जाएंगी। अभी बात करते हैं उस पर भी ज़रा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि पूरी दुनिया में आज एक बड़ा, वैसे तो और बहुत सारे बहरान चल रहे हैं, लेकिन एक वखरे किस्म का बहरान भी साथ साथ चल रहा है, बिल्कुल ही वखरे किस्म का बहरान। और वो वखरे किस्म का बहरान ये है कि देखें, हमें एक ज़माने में तो ये करेंसी नोट नहीं थे, ये जो कागज़ के नोट्स हैं ये नहीं थे। 1000 रुपए का, 100 रुपए का, 50 रुपए का, ठीक है, 5000 रुपए का, ये नोट्स नहीं थे। और जब ये नोट्स नहीं थे, पेपर नोट्स, तो उस ज़माने में फिर उससे पहले सिक्के थे, ठीक है। और आना 10 पैसे, 5 पैसे, 1 पैसा भी था, ठीक है, अठन्नी भी थी, और उससे पहले भी सिक्के चलते रहे एक तवील अरसे तक। और उन सिक्कों से पहले जो है वो फिर आपके पास एक ऐसा दौर आता है जिसमें अनाज या चावल दे दिए, या अनाज दे दिया, अच्छा, या फिर अशरफियां, ठीक है, वो चांदी की अशरफियां, सोने की अशरफियां, इस तरह से चलता था हिसाब किताब, तिजारत होती थी दुनिया में। अब जो है आज की दुनिया में, यानी हम जब 2021 में हैं और एक नई सदी है और एक नया दौर है, तो इसमें अब हमने देखा कि वो पेपर करेंसी जब खत्म हुई तो फिर उसके बाद प्लास्टिक करेंसी आ गई, जो कि क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से। तो लोग जहां जा रहे हैं उनका कई जगहों पे तो काम ही नहीं हो सकता कि आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो क्रेडिट कार्ड आप दिखाएंगे तो आप बुकिंग कराएंगे, क्रेडिट कार्ड नंबर होगा तो आप एटीएम, एटीएम तो खैर सियासत में बहुत आ गए हैं, लेकिन वैसे भी एटीएम होगा तो पैसे निकलवाएंगे, तो वो एक कार्ड की फॉर्म आ गई। लेकिन अब जो है, अब दुनिया एक ऐसी जगह पे चली गई है जहां पे ये प्लास्टिक कार्ड्स भी खत्म हो गए हैं, हो रहे हैं, या इनके अंदर जो उतार चढ़ाव, डॉलर और इसका रेट कितना है, पाउंड का रेट कितना है, ये कितना है, वो कितना है, बल्कि एक नई चीज हमारे सामने आ गई है जिसको हम डिजिटल करेंसी कहते हैं। अच्छा, और आज मैं उसकी इसलिए बात कर रहा हूं कि पहली दफा ये हुआ है तारीख में कि जो ब्लूमबर्ग ने स्टोरी दी है, दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स हैं और जो कारोबारी शख्सियात हैं वो सारे के सारे परेशान हैं। ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि बिटकॉइन स्केल्स 51,000 फॉर फर्स्ट टाइम क्रिप्टो फीवर, $51,000 से बिटकॉइन की कीमत पहली दफा बढ़ गई है। अच्छा, ये कोई मेरा ख्याल है कि मतलब साल 2 साल पहले कोई 3-3.5 हजार तक का, ये 3,600 के करीब था शायद पिछले साल, फिर उसके बाद 27,000 हो गया, फिर उसके बाद ये रोज बढ़ते बढ़ते अब जो है ये 51,000 को क्रॉस कर गया। अच्छा, अब ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना खूबसूरत से सिक्के, ये इस तरह का बिटकॉइन नहीं होता। ये ऐसी ही तस्वीर कुछ दिखाना होता है तो बस ऐसी एक तस्वीरें दिखा दी हैं, असल में ये कुछ सिक्का नहीं है, ठीक है। ये सिक्का जो है ये नहीं है, बल्कि इसको आप समझ लें कि ये एक कंप्यूटर फाइल है, यानी एक बिल्कुल ही एक ख्याली एक चीज है जो कि बस उसको बिटकॉइन कहते हैं। और ये एक बहुत सारी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये जो डिजिटल करेंसीज हैं, उनमें से एक किस्म जो है वो ये है। अच्छा, इसमें अब इशू ये है, मैं बहुत ज़्यादा इसका माहिर तो नहीं हूं ना, मेरे पास बहुत ज़्यादा बिटकॉइंस मैंने खरीद के रखे होते, काश तो पता नहीं चलता किसी को, लेकिन नहीं पता नहीं बहरहाल। अच्छा, इसमें इशू ये है कि इसमें एथेरियम के नाम से भी है, फिर पोल्का डॉट भी है, फिर टेथर भी है और कई किस्म की, लेकिन बिटकॉइन सबसे ज़्यादा मशहूर है। और बिटकॉइन जो है वो इसलिए ज़्यादा मशहूर है कि बिटकॉइन जो है वो सबसे पहले बना था। और बिटकॉइन इसलिए भी मशहूर है कि बड़ी मेरे लिए यानी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसको जो बनाने वाले साहब हैं जिन्होंने ये पहली दफ़ा बनाया, वो साहब जो हैं वो आज तक दुनिया के सामने नहीं आए। और कुछ लोग कहते हैं कि वो साहब मौजूद हैं, और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि वो जो हैं वो एक ख्याली से कोई एक ख्याली शख्सियत है। 2009 में उन्होंने इसको बना लिया। अच्छा, अब ये नहीं है बेचारा, ठीक है ना, ये लोग पकड़े जाते हैं, एक ख्याली है, एक ख्याली बंदा है, और उस बंदे ने ये बिटकॉइन बनाया, तो उसके नाम से कई लोग जो हैं वो सामने आते जाते हैं। अच्छा, मैं जो असल बात है वो क्या है कि इसको आपने एक टेलीफोन लिया, यानी एक ये जो हमारा सेलफोन है, स्मार्टफोन या कंप्यूटर, और स्मार्टफोन के अंदर जो है वो एक एप्लीकेशन है
जैसे एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं ना, मुख्तलिफ एप्लीकेशन ये ना, ट्विटर डाउनलोड कर लिया तो व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया तो ये डाउनलोड कर लिया तो गूगल आ गया तो ये, इसी तरह से एक एप्लीकेशन हमने डाउनलोड कर ली और वो जो एप्लीकेशन है वो एक फिर डिजिटल बटवा, जैसे बटवा होता है ना या पर्स होता है, तो वॉलेट में वो डिजिटल वॉलेट के अंदर ही वो नंबर आके, कोड नंबर आके स्टोर हो गया। सही है, ठीक है, ठीक है। वो बिटकॉइन का एक मतलब कितने बिटकॉइन है, वो तो कोई सिक्का नहीं है, बस वो एक नंबर है और वो आके उसमें डिजिटल वैलेट के अंदर वो एप्लीकेशन में स्टोर हो गया। और उस बटवे से, जो कि एक एप्लीकेशन ही है, मैं किसी दूसरे शख्स को जिसके पास वही बटवा है और कोडवर्ड्स हैं, मैं इसको वहां से बिटकॉइन भेज सकता हूं। सही हो गया, ठीक है, ठीक है ना। तो दरमियान इसको लोग खरीदते इसलिए हैं कि पहली बात तो इससे खरीदारी कम होती है, ज्यादातर दुनिया में लोग इससे सेविंग्स कर रहे हैं, मतलब इसको इन्वेस्ट कर देते हैं कि हमने यार इतने बिटकॉइन खरीद लिए और बिटकॉइन की कीमत बढ़ रही है तो यार सोने में और डॉलर्स में और इसमें और जो है वो इन्वेस्ट ना करो, बिटकॉइन लेके रख लो। लेकिन बहुत ही रिस्की है, जैसे सिगरेट की डब्बी के पीछे लिखा होता है ना कि उतना मतलब अपनी सेहत के खुद जिम्मेदार है, सेहत के लिए मुझे, तो इसके बारे में ये है कि उतने ही खरीदें जितना आप नुकसान बर्दाश्त कर सकें, इसका कुछ पता नहीं है क्योंकि इसमें कैश फ्लो नहीं है। अच्छा। मतलब एक कारोबार होता है ना, तो कारोबार में कैश फ्लो हो रहा है, तो इसमें बस ये रुक गए तो रुक गए अपनी जगह। जैसे 2 साल तक लोग इंतजार करते रहे, 3 साल तक ये बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी अचानक डिक्रीज भी होते हैं। नहीं रुक गए ना, एक जगह आपने खरीद लिए, रुक गए, अब वो ऊपर कब जाएंगे, नीचे चले गए तो घाटा। तो इतने इन्वेस्ट करें जितना आप उसको संभाल सकते हैं। एक बात, ज्यादातर लोग इसलिए खरीदते हैं कि बीच में बैंक नहीं आता, बैंक नहीं है दरमियान में, असल तो बात है ना, बैंक ही नहीं है बीच में, एक कोड वर्ड है जो आपके पास मौजूद है। अच्छा, और इसमें जो है उसके बाद ये होता है कि वो जो ट्रांजैक्शन आपने की ना, यहां से लेके आपने किसी दूसरे बंदे को जो ट्रांजैक्शन आपने की वो एक लिस्ट के ऊपर रिकॉर्ड हो गई, उसको कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन हो गया। अच्छा, लिस्ट के ऊपर आपने रिकॉर्ड कर दिया, उसको ब्लॉकचेन हो गया। और उसको जो लोग बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं, अब सवाल ही कि बैंक तो नहीं है ना, बैंक तो है नहीं, तो दरमियान में श्योरिटी क्या है? श्योरिटी जो लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं, जो लोग उसके जिम्मेदार हैं, जो लोग उसको देख रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे विकीपीडिया है ना, विकीपीडिया, तो विकीपीडिया को एडिटर्स, मुख्तलिफ एडिटर्स बैठ के लिख रहे होते हैं। विकीपीडिया जो है वो उसका कोई यानी कोई सरकारी चीज नहीं है कि जो दुनिया के अंदर जो विकीपीडिया पे होगा वो ठीक ही होगा। तो इस तरह से वो मुख्तलिफ लोग बैठ के उसको एक जगह पे उसका पूरा सिस्टम देख रहे हैं। उनके पास सुपर कंप्यूटर, जबरदस्त खास हाई पावर कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर तो मैं गलत कहा, हाई पावर कंप्यूटर्स हैं। और वो बैठ के ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, वो उसको देख रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो है वो पब्लिक लिस्ट ब्लॉकचेन में हुआ सारा, उसकी कॉपी उधर मिल गई, ये कॉपी पब्लिक हो गई, कॉपी आपके पास हो गई, मैंने इतने खरीदे, इतने गए। उनको माइनर्स कहते हैं। माइनर्स यानी जैसे वो माइनिंग करते हैं ना ब्लॉकचेन के, माइनर्स। और माइनर्स जो हैं फिर उसके बाद वो अपना जो कमीशन वगैरह होता है दरमियान में वो भी लेते हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में लेते हैं। अच्छा, अब यहां इशू ये है कि जो पेपॉल है अभी तक दुनिया में, यानी आज आप ये देखें ना कि न्यूज़वीक ने क्या है, न्यूज़वीक कह रहा है कि बिटकॉइन टॉप्स $50,000 फर्स्ट टाइम एज इंस्टीट्यूशन मूव टू एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का कोई कानूनी तरीका नहीं है। इलीगल है यार? इलीगल है, लेकिन एक इश्यूज में ये है कि इलीगल होने के बावजूद चाइना में भी इलीगल है, लेकिन चाइना में बेशुमार लोगों के पास, मतलब वो ये कहते हैं कि जी वो 2/3 शायद दुनिया का जो है कारोबारी वो चीनियों ने लेकर रखा हुआ है बिटकॉइन का। मतलब मुख्तलिफ दावे हैं। और उसमें जो ब्लूमबर्ग के साथ ये भी कह रहा है, जेबी मॉर्गन कह रही है कि ये जो अनसस्टेनेबल है और इसका कुछ पता नहीं है। ब्लूमबर्ग ये भी कह रहा है कि चाइना की डिजिटल करेंसी कुड चैलेंज बिटकॉइन एंड इवन इन डॉलर। अच्छा, फिर आज लेकिन जब ये ऊपर नीचे हुआ तो क्रिप्टो करेंसी स्टॉक्स उनके गिर गए, ब्लूमबर्ग कह रहा है। और बिटकॉइन फ्रेंजी दुनिया हो गई सारी। फिर सवाल ही हो गया कि कैसे पे टैक्स लग सकता है क्रिप्टो करेंसी पे, अभी कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। लोगों ने कितने खरीदे। अच्छा, इसमें स्टार्ट करते हैं ना तो उस वक्त थोड़ा सा ट्रांजैक्शन के दौरान तो पता नहीं चलता ना कौन बंदा है कौन बंदा नहीं है, लेकिन जब स्टार्ट आपने करना होता है तो आप वो बाइनेंस या बाकी जो इनके जो एक्सचेंज हैं वहां जाकर आपको कोई ना कोई इंट्रोडक्शन अपनी देनी होती है, कोई ना कोई बैंक का या कोई शुरू हो जाए एक दफा तो फिर आपको इनिशियली होती है और शुरू हो जाए एक दफा और लोग नंबर भी भूल जाते हैं। मतलब लोगों के पास मेरे फोन पे अगर वो कोड है और मैंने खोलना है अपना और मैंने एक गलत किया, तीसरी चौथी दफा मैंने गलत कोड वो डाल दिया तो मेरे पास जितने बिटकॉइन थे वो गए, वो ज़ाया हो गए।
लोग बिटकॉइन। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे कंसर्न ये हो सकता है अवाम का कि किस तरह से इसको सिक्योर किया नहीं, जा सकता है, नहीं, मैंने आपसे कहा ना, बात ये है सारी कि वो टेस्ला एक बड़ी कंपनी है, उसके एलॉन मस्क जो हैं, उन्होंने एक वीडियो मैसेज अपना दिया है। अब देखिए ना, ये इन्वेस्टोपीडिया कह रहा है कि मास्टर कार्ड विल बिगिन फैसिलिटेटिंग क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन 2021 में। अच्छा, जो बिजनेस स्टैंडर्ड है इंडिया से, वो खबर दे रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस टू कंप्लीट क्रिप्टो करेंसी बैन इन इंडिया में और कई मुल्कों के अंदर, क्योंकि लोग इस तरफ लोगों ने इन्वेस्टमेंट डॉलर से खरीद रहे हैं ना, लोग डॉलर से कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बैंक नहीं है ना इसमें दरमियान में, चूंकि बैंक नहीं है, तो बैंक नहीं है तो लोगों के जहन में ये बात बड़ी अच्छी है कि जी जब बैंक नहीं है भाई तो क्या जरूरत है हमें। अच्छा, टेस्ला वालों जो है, जो टेस्ला एक बड़ी कंपनी है, और ये जो कंपनी है इन्होंने ये इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह बनाती है। अब इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है और साथ ही ये जो है ये इन्वेस्ट करते हैं इसमें क्लीन एनर्जी वगैरह में। उन्होंने वो कोई $1.5 बिलियन के बिटकॉइन खरीद लिए, अमेरिकन कंपनी है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ है कि वो जो उसने कंपनी ने वो ये वहां पे खेल ये शुरू हो गया है कि वो जनाब इतना पैसा तो इस बंदे ने, जो मालिक था, इसने अपनी सारी जिंदगी गाड़ियों से नहीं बनाया और बैटरी से नहीं बनाया, जितना इसने चंद हफ्तों के अंदर बिटकॉइन से बना लिए, तो एक खप पड़ गई है। लेकिन मसला यह है कि ये बिटकॉइन एक, क्योंकि लोग इसके आदी नहीं है, लोगों को पता नहीं है, फिर रिस्क है, मतलब फ्रॉड है बहुत बड़ा। क्योंकि होता यह है कि इसका सबसे बड़ा इसका जो नुकसान है वो ये कि ये हैक हो सकता है दरमियान में, मतलब हैकर्स जो हैं, मतलब उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत, एक तो उसको रखा तो बहुत सिक्योर हुआ है सारे सिस्टम को, लेकिन मतलब है कि ऐसा हुआ है 2019 में कि वो अचानक जो हैकर्स ने आए और उन्होंने कोई 40 मिलियन का वो चूना लगा के चले गए, बिटकॉइन ले गए। कोडवर्ड्स में सारा चल रहा है ना, और फिर आपने कहीं जाके कैश करवाने तो आप कैश करवा लें, और इस तरह से ये तरीका है इनका, एक ओनर से दूसरे पे जाएगा, दूसरे तीसरे चला जाएगा, हैश को एक चाबी आपके पास होगी, एक वो माइनर्स के पास होगी, पब्लिक के पास होगी, तो मतलब एक इसका पूरा सिस्टम है। और सिस्टम को समझे बगैर कोई कूदेगा इसमें तो वो मारा जाएगा। अच्छा, लेकिन सिस्टम चूंकि काम कर रहा है, एक चीज प्रैक्टिकली है, देखिए ना, प्रैक्टिकली एक चीज मौजूद तो है, मतलब वो रिस्की है, वो गैर कानूनी है, वो कानूनी से छोड़ दें, एग्जिस्ट करती है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी एग्जिस्ट करती है। अब मसला यह है कि उसके ऊपर अगर दुनिया में पता चला कि वो कारोबार और लोगों की इन्वेस्टमेंट ही वहां शुरू हो गई और लोगों ने लेना शुरू कर दिया, लेकिन हम तो पाकिस्तान में भी डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं इन चीजों को, लेकिन ये वो चीजें जो 21वीं सदी की हकीकतें हैं कि क्रिप्टो करेंसी की तरफ दुनिया जा रही है। और आज जब अचानक ये 51,000 क्रॉस किया इसने डॉलर, तो दुनिया में खप मची हुई है। हमारे यहां तो डिस्कस ही नहीं हो रहा, हमारे तो डॉलर इतने का हो गया तो इतने का हो गया, इतने। अब सवाल यह है कि आज नहीं तो आज से हफ्ते के बाद नहीं तो आज से महीने के बाद, ज्यादा अरसा नहीं है, कुछ अरसे के बाद आपको क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कवानीन बनाने पड़ेंगे पाकिस्तान में, और ये देखना पड़ेगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी किस तरह काम कर रही है, क्या मतलब लोगों का पैसा तो नहीं है बैंकों में, और लोगों का पैसा क्रिप्टो करेंसी में, उन पर टैक्स कैसे लगाना है, क्या उसको किसी सिस्टम में लाना है, कंप्लीट बैन करना है, अच्छा ये जो है ना, ये आप बना भी सकते हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं एक बिटकॉइन को बना भी सकता हूं, एक नया बिटकॉइन, इस पर बात लेकिन उसमें इतनी बिजली चाहिए, इतनी बिजली उसमें एक बिटकॉइन बनाने के लिए जो है ना, मतलब वो इस कदर बिजली चाहिए कि आप समझें कि मैं अगर एक बिटकॉइन बनाने की कोशिश करूं ना कंप्यूटर को करके, तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद पिंडी की बिजली तो पूरी खाई जाएगी। अच्छा, हाँ, मतलब ये कोई आसान नहीं है। ये लोग जो माइनर्स बैठे होते हैं ना, जिसको कर रहे होते हैं डील सारा, वो इतनी एक्सपेंसिव काम है, यानी इसको सिस्टम को करना कि मैं बैठ के कोशिश करूं। हाँ, मैं कर तो सकता हूं कि मैंने आराम से क्रिप्टो करेंसी ली, मैंने उसको चेंज करवा लिया, बिटकॉइन खरीद ली, सब कुछ कर लिया, और वो 10 मिनट में काम होता है। 10 मिनट है इसका कि वो ट्रांजैक्शन इधर से उधर चली गई। लेकिन 10 मिनट में वो जो बंदे दरमियान में बैठे हैं, जो ट्रांजैक्शन, जो माइनर्स हैं, एक जिन्होंने एक बटवे से निकाल के, डिजिटल वैलेट से निकाल के और दूसरे वॉलेट में डाला पैसा, तो वो इतनी बिजली कंज्यूम कर रहे हैं जहां पर भी बैठे हैं दुनिया में, कि वो 80% वो जो अपना कमीशन लेते हैं वो बिजली के खर्च में चला जाता है। अच्छा। ये बहुत पावर जो है इसमें खर्च होती है इसकी माइनिंग में। तो इसलिए आप पूरी जिंदगी लगे रहे तो पता चला एक बिटकॉइन मिला, लेकिन वो बिटकॉइन जो था वो उस वक्त आपकी पावर ज्यादा खर्च हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतना महंगा हो गया है बिटकॉइन और लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और धड़ाधड़ खरीद रहे हैं पैनिक में आके, कहीं
कॉन्सिक्वेंसेस नहीं कॉन्सिक्वेंसेस कोई बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस वैसे ही वो इसमें कोविड के चक्कर में और ट्रैवल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, पता चला वो बिटकॉइन के चक्कर में कोई हैक हुआ मामला, कोई गड़बड़ हो गई, कोई अनाड़ी कूद गए बीच में, कोई गड़बड़, क्योंकि बड़ी मैंने कहा ना $51,000 पे चला गया है, तो 3,000 कुछ थे, 51,000 पे चला गया, तो लोग बिटकॉइन में, और आज तो मार्केट्स क्रैश हो रही है, यानी कि जाने बगैर या इसकी इंफॉर्मेशन रखे बगैर और नहीं, और कवानीन बनाने होंगे ना पाकिस्तान में। देखें आप, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे इस मामले पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, हसन रूहानी साहब ने ये कहा है कि ट्रंप ने मुझसे 8 दफा मिलने की कोशिश की।